अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे और आप लोग की आफियत खैर ही मतलूब है। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है ना बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, मज़ेदार होने वाला है। आज हमने क्या डिस्कस करेंगे कि ये जो कहते हैं ना, एन एप्पल डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ये बात किस हद तक दुरुस्त है और वो किस सेब की बात की गई है, किस एप्पल की बात की गई है। तो यही आपको कंपैरिजन करके बताना है कि एक सेब जो हम छील के खाते हैं, जिसका छिलका उतार के खाते हैं, और एक सेब जो हम बग़ैर छिलका उतारे खाते हैं, तो ये किस सेब की बात की गई है। तो नाज़रीन, सबसे पहले अब वक्त को ज़ाया नहीं करते कि करके डिस्कस करते हैं। नाज़रीन, एक विटामिन के है, नहायत इंपॉर्टेंट विटामिन है। वो किस लिए? ब्लड क्लॉटिंग के लिए। वो क्या होता है, मिसाल के तौर पे आपके हाथ पे कट लग गया, आपका खून निकलना शुरू हो जाता है, तो वो खून रुक जाता है, ऊपर जम सा जाता है। वो किस वजह से जमता है? वो जमता है विटामिन के की वजह से। तो अब देखते ये हैं कि विटामिन के किस में ज़्यादा होता है। तो नाजरीन, वो सेब जो आपने नहीं छीला, मैं दोबारा बता रहा हूँ, वो सेब जो आपने नहीं छीला, उसमें 300 टाइम्स, यानी कि उसमें 300% ज़्यादा विटामिन के होता है उस सेब की निस्बत जो आपने छील दी है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि एक सेब जो आपने नहीं छीला उसमें इतना ज़्यादा विटामिन के है कि 3 छिले हुए सेब अगर आप खाते हैं, जिनका आपने छिलका उतार दिया, जिन्हें आपने पील कर दिया, तब उसके इक्विवेलेंट आप विटामिन के ले पाएंगे। फिर आ जाते हैं ये विटामिन ए के हवाले से। विटामिन ए किसके हवाले से ज़रूरी होता है? नाज़रीन, आपकी आंखों के लिए, ख़ास तौर पे जो आप शाम को देख रहे होते हैं, शाम के वक्त जो आपको चीज़ें क्लियर नज़र आ रही होती हैं, उसके लिए नहायत ज़रूरी है विटामिन ए। सेकेंडली, किस चीज़ के लिए? रिप्रोडक्शन के लिए, यानी कि आप फीमेल हैं तो माँ बनने के लिए, लड़का है तो बाप बनने के लिए नहायत ज़रूरी है। और वो माएँ जो बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं, उनके लिए नहायत ज़रूरी है। तो वो कितना होता है? अगर सेब के ऊपर छिलका है और एक सेब जिसके ऊपर छिलका नहीं है, तो छिलके वाले सेब में 150% ज़्यादा होता है। यानी कि एक जो सेब नहीं छीला और दूसरे आप छिले हुए 1.5 सेब खाएंगे, तो उसके इक्विवेलेंट जो विटामिन के है वो इसके अंदर मौजूद है। फिर आ जाते हैं नाज़रीन, विटामिन सी की बात कर लेते हैं। आपने सुना होगा, अच्छा ना, जो कहते हैं कि विटामिन सी आपकी स्किन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, फ्रेशनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बात आपकी दुरुस्त है। तो पहली जो चीज़ आ जाती है नाज़रीन, वो ये है कि विटामिन सी जो है ना, वो डायूरेटिक है, यानी कि पेशाब आवर है, यानी कि आपको छोटा पखाना आना ज़्यादा आएगा। क्लियर हुई बात? उससे क्या होता है कि अगर आपको कोई किडनी स्टोन बन रहा है, वो नहीं बनेगा। सेकेंडली क्या होता है, आपका ब्लड प्रेशर डाउन होना शुरू हो जाता है। और दूसरी बात जो विटामिन सी के हवाले से है, वो ये है कि ये एक हमारी स्किन के अंदर एक कोलेजन, एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जिल्द में झुर्रियाँ नहीं आती। ये उसके बनने के लिए नहायत ज़रूरी है। क्या सिर्फ स्किन के अंदर नहीं, आपकी जो ब्लड की आर्टरीज़ हैं, वेन्स हैं, उनके अंदर भी ज़रूरी है। और फिर हमारे बाहर और अंदर कोई माइनर सा भी ज़ख़म हो, तो उसकी रिपेयरिंग के लिए, उसकी हीलिंग के लिए, ताकि वो ज़ख़म ठीक हो जाए, विटामिन सी नहायत ज़रूरी है। तो वो इसमें कितना होता है? तकरीबन 110% जो सेब नहीं छिला इसके अंदर ज़्यादा है बनिस्बत उस सेब के जो आप छील चुके हैं। तो नाज़रीन, ये बात क्लियर हुई विटामिन सी के हवाले से। फिर आ जाता है नाज़रीन पोटाशियम। पोटाशियम एक इंपॉर्टेंट मिनरल है। क्या करता है? ये पहले भी हमने एक दिन डिस्कस किया था कि आपकी जो ब्लड की आर्टरीज़ हैं उन्हें डायलेट करता है, यानी कि उन्हें फैला देता है। फैलाने से क्या होता है कि ब्लड की रवानी आसानी से होना शुरू हो जाती है। ब्लड की रवानी आसानी से होगी तो फिर क्या होगा? नाज़रीन, ब्लड की रवानी आसानी से होती है तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आपका ब्लड प्रेशर डाउन होना शुरू हो जाता है, ब्लड आसानी से रवाना होना शुरू हो जाता है। और दूसरा क्या है कि आपका स्ट्रोक के चांसेस भी कम से कम होना शुरू हो जाते हैं। अब आ जाते हैं कि ये कितना ज़्यादा होता है? तकरीबन 19% ये ज़्यादा होता है। और जो कैल्शियम आ जाता है 20%, जो आपने सेब नहीं छीला उसके अंदर कैल्शियम ज़्यादा है। अच्छा, कैल्शियम किस लिए ज़रूरी है? हमारे दांतों के लिए, हमारी हड्डियों के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो हमारी दिमाग से रीढ़ की हड्डी की होती हुए नर्व्स के थ्रू हमारे यहाँ मैसेज आता है पूरी बॉडी में, यानी कि ये मैंने बाल पेंट उठाया, ये मैंने बंद किया, ये मैंने फिंगर रेज की, तो ये किसके थ्रू? नर्व्स के थ्रू मैसेज आ रहा है। उसके लिए भी कैल्शियम नहायत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक ये बात क्लियर होगी। अच्छा नाज़रीन, अब आपको दो बातें बतानी है। वो क्या? एक तो आपने सेब को छीलना नहीं है, तो दूसरा आपने जब इसे काटना है तो दरमियान में आप देखते हैं थोड़ी सी सख्त सी जगह होती है, आपने उसमें से सिर्फ बीज को निकालना है और उस जगह को नहीं निकालना। क्यों? उसकी वजह यह है कि एक तो छिलके में फाइबर ज़्यादा होता है और दूसरा जो गुड बैक्टीरिया है, तकरीबन एक सेब के अंदर 100 मिलियन के करीब, यानी कि 10 करोड़ के करीब गुड बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। अगर आप छील देते हैं तो कितने रह जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ 10 मिलियन रह जाते हैं। यानी कि कितना, इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। कहाँ 100 मिलियन, कहाँ 10 मिलियन। और इससे आपको फ़ायदा क्या होता है? और जो स्किन में फ़ाइबर है नाज़रीन, इससे आपको बहुत फ़ायदे हैं। पहले क्या मैं बताऊँ, ये फ़ाइबर जो है ये आपकी गुड बैक्टीरिया का ही खुराक है। दूसरा क्या, समटाइम हम एंटीबायोटिक लेते हैं, आप बीमार होते हैं, डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक देते हैं, उससे क्या होता है? गुड बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। फिर आप किस तरह की प्रॉब्लम फेस करते हैं? समटाइम आप ठीक भी हो जाती हैं, लेकिन आपको पखाना पतला आना शुरू हो जाता है, ऐसे लगता है जैसे डायरिया हो गया। आपको गैस की सिचुएशन होती है, आपको ब्लॉटिंग, बदहज़मी सी होना फील होना शुरू हो जाती है। तो वो क्या होगा कि ये जो बैक्टीरिया उन्हें रिप्लेस करेंगे। और एक मैं आपको कह रहा हूँ कि आपकी
बायोडाइवर्सिटी एक जो है आपकी इंटेस्टाइन के अंदर वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो उससे क्या होगा कि आपके गुड बैक्टीरिया की तादाद ज़्यादा हो जाएगी। एक तो आप बीमारी से बचे रहेंगे, गैस, ब्लॉटिंग, बदहज़मी, इन चीज़ों से भी आप बचे रहेंगे। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ अब आपको ज़रूर पता लग गया होगा कि वो किस सेब के बारे में कहा गया था कि एन एप्पल ईच डे कीप्स द डॉक्टर अवे। वो उस सेब के बारे में कहा गया था जिसे हमने छीला नहीं है, जिसके अंदर से सिर्फ बीज निकाला और बाकी हिस्सा भी अंदर से हमने कट नहीं किया। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपके लिए नहायत फ़ायदेमंद रहा होगा। किसी किस्म का कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपने उस समर कुंदल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।